सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि नया महीना स्टार्ट हो रहा है 2025 का तीसरा महीना। तो मार्च के पहले तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को। और तुहिन कांत पांडे ये कौन है? इनका नाम हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। ये हमारे वर्तमान में वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी, और अभी इन्हीं को सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से वो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं, सेबी के 11वें चेयरमैन बने हैं। और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो आप जानते हो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। अभी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया। तो अब सेबी के हमारे नए 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। तो ये नाम अब आपको याद रखना है। अब हम सेबी की बात करते हैं पहले। तो देखो, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे तो इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। मुख्यालय आप पूछोगे कहां पर है? मुंबई में है। और अब अध्यक्ष बन चुके हैं तुहिन कांत पांडे। इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान ले लिया है। फिर अगले में पूछ रहे, भी हाल ही में हैरत उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो हैरत फेस्टिवल ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। हैरत का मतलब होता है रात्रि, यानी कि शिव जी की रात। तो ये जो महोत्सव है ये फाल्गुन के 13वें दिन, जो कि फरवरी या मार्च से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, हैरत महोत्सव का मनाया जाता है। ऐसा ही प्रश्न आता है एग्जाम में, तो जम्मू कश्मीर आंसर करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको जम्मू कश्मीर भी लेकर के चलूंगा। जम्मू कश्मीर के कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा कुछ उत्सव महोत्सव जो हमने पढ़े थे वो आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। तो पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। कैपिटल देखो, इसकी कैपिटल श्रीनगर भी है, जम्मू भी है। मतलब इसकी समर कैपिटल तो श्रीनगर होती है, विंटर कैपिटल जम्मू होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, अभी मुख्यमंत्री बन गए उमर अब्दुल्ला। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? तो सही उत्तर होगा भारत ने जीता। साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025। साबा का मतलब हो गया साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, मतलब इसका संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल की चैंपियनशिप है ये। इस बार इसका ये तीसरा संस्करण था। 23 से लेकर 26 फरवरी तक हुआ कहाँ? केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत ने इसको जीत लिया। भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली बार ही भारत जीत गई। अच्छा, यहाँ पे भारत ने किसको हराया? मालदीव को हराया। इसमें इस बार केवल 3 ही टीमों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल और मालदीव ने। तो भारत विजेता रहा, मालदीव दूसरे स्थान पर और सबसे लास्ट में नेपाल रहा। इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 2016 में हुआ था, काठमांडू में। श्रीलंका ने जीता था। दूसरा एडिशन मालदीव में हुआ था, श्रीलंका नहीं जीता था। और अभी तीसरा एडिशन 2025 में जो भारत में हुआ उसको भारत ने जीत लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन इसी साल होगा, जुलाई में। कहां पर? अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है सशक्त भारत। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका, द्विवार्षिक मतलब जो हर 2 साल में एक बार आएगी, इसको अभी लॉन्च किया है। पहला इसका संस्करण है, पहली बार ये आई है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना आप, सशक्त भारत इसका नाम है। तो इस मैगजीन में, इस पत्रिका में क्या होगा? रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की कविताएं, लेख और विचार इसमें शामिल होंगे। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हिंदी भाषा में होगी। तो आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है और सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और देशभक्ति को उजागर करना है। मतलब हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है उसमें जो वीर हमारे जो सैनिक हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा और हिंदी भाषा में बताया जाएगा। तो इसके 2 पर्पस हो गए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और हिंदी भाषा के माध्यम से हमारे वीरों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना। अच्छा, आपको याद है हिंदी का जो हमारा पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, जो किसने प्रकाशित किया था? जुगल किशोर ने। कब? 1826 में कोलकाता से प्रकाशित किया था। लेकिन पूछे भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था, जिसको
आयरलैंड के एक व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उसने जारी किया था कब? 1780 में। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 जो भी मुंबई में हुआ, इसका उद्घाटन किया हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, और इसका आयोजन किसने किया? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। थीम क्या है? विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर। इसका आयोजन करने का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना और 2047 तक देश को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? हमारे जो प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए, जिसके लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय भी थे, यानी कि पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उनको मिल चुका है 1954 में। पहली बार इस दिन को मनाना कब शुरू किया था? पहली बार इसको 1987 में मनाया था। अच्छा, थीम भी है इस बार की, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली EFIR रजिस्टर की है। ये EFIR विलगाम पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में रजिस्टर की गई है। व्हाट्सएप के जरिए ये दर्ज की गई है। इसके अलावा पहली ईमेल से जो FIR को जो दर्ज किया गया, ये मामला भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। EFIR यानी कि ऑनलाइन FIR को दर्ज करना। हम FIR दर्ज कराने खुद फिजिकल फॉर्म में पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे रजिस्टर में FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन की यहाँ पे बात हुई है। तो ये पहला जो मामला हुआ है वो जम्मू कश्मीर का है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारत में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश में किए गए वल्चर सेंसस में मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा वल्चर पॉपुलेशन वाला राज्य बन गया। वल्चर यानी कि गिद्ध। तो 2025 वल्चर पॉपुलेशन वाला राज्य बन गया कौन सा? मध्य प्रदेश। अभी 2025 वल्चर गणना, इसका फेज 1 अभी हुआ था और उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। और 2024 से अगर इसकी तुलना करते हैं तो 2024 में ये थे 10,845, जो अभी 2025 में कितने हैं? 12,981, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ गए हैं। और इस हिसाब से बताया गया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या है। मध्य प्रदेश में भी विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व में। और ये सेंसस मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, 2016 से किया जा रहा है। हर साल इसका आयोजित किया जाता है। अब ये जो 2025 की जो ये वल्चर सेंसस गिद्धों की जो जनगणना हो रही है ना, ये 2 चरणों में होगी, 2 फेजेस में होगी। अभी पहला फेज हो चुका है फरवरी में, अब अगला फेज अप्रैल के महीने में होगा इसी साल। तो वहां पे जितने भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे इनका सर्वेक्षण किया जाता है। और वैसे आप करंट अफेयर्स में बहुत सी बार आपने पढ़ा होगा गिद्धों के बारे में, तो एक बात आपने ये देखी होगी कि गिद्धों की संख्या में गिरावट आ रही है। गिरावट आने का कारण क्या है? 1990 में गिद्धों की संख्या तेजी से घटी थी और इसका मेन रीजन था डाइक्लोफोनिक जो दवा है, ये दूसरे एनिमल्स को दी जाती है, पेन रिलीफ के रूप में काम में ली जाती है। लेकिन दूसरे एनिमल्स जिनको ये दी जाती है, जब वो मर जाते हैं सड़कों के किनारे, तो गिद्ध खाते हैं। तो जब वो गिद्ध खाते हैं तो वो दवा उन गिद्धों के शरीर में चल जाती है और वो उनके लिए जहर का काम करती है, इससे गिद्ध मर जाते हैं। वैसे सरकार ने अभी इसे बैन भी कर दिया है। ये हम पढ़ है कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, ये कहां पर अभी डेवलप किया गया या विकसित किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। एक्चुअली में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया है। और नाम से क्लियर है, फार्मिंग यानी कि कृषि में बेहतर आउटपुट के लिए AI का इस्तेमाल होगा। मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें फसल की पैदावार में 40% सुधार होगा और उर्वरक के उपयोग में 25% तक की कमी आएगी।
ऐसा इनका कहना है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। मतलब ये एआई टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जो आपकी खेती को ऑब्जर्व करेगा, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उन सबको ऑब्जर्व करके, उन सब का एनालिसिस करके आपको यानी कि किसानों को सलाह देगा कि भैया तुम इस सीजन में ये वाली फसल करो, इसमें इतना पानी डालो, इसमें ये करो, इसमें वो करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बेस्ड है ये। और किसान अगर इसके हिसाब से काम करेंगे तो उनको अच्छी फसल में पैदावार देखने को मिलेगी। तैयार किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोजेक्ट फार्म वाइब से। और अब इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? महाराष्ट्र का जो बारामती जो एरिया है वहां पर। अब पहले माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 में। फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, सीईओ सत्या नडेला है। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था, इसने एक एआई मॉडल मैग्मा को भी लॉन्च किया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है 2025 में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। इसको जारी किया ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी, जो यूके की एक एयर कंसल्टेंसी फर्म है, उसने इसमें बताया कि भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, वो 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। और इसमें टॉप पर कौन है? यानी कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यूएई में है। इसका आधार क्या है, किस बेसिस पर इन्होंने रैंकिंग दी है? तो एयरपोर्ट पर बैठने की क्षमता कितनी है, किसकी सबसे ज्यादा है, वो सबसे बिजिएस्ट इन्होंने बता दिया। जैसे कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टॉप पे रखा, तो वहां पे इन्होंने कहा कि 4.8 मिलियन सीटों के साथ ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर है बैठने के लिए। उसके बाद दूसरे स्थान पे अमेरिका का अटलांटा हार्ट्सविल जैक्सन एयरपोर्ट है। और भारत से हमने बताया 8वें स्थान पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, न्योकुम यूलो उत्सव ये कहां पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा था जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन हुआ बेट द्वारका गुजरात में। और किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? राजस्थान। हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का भी अधिकतम मारक क्षमता क्या है? रेंज पूछ रहे हैं 55 किलोमीटर। दूसरा, पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता कहां पर हुई? यूएई में। एक बुक है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा है गीतिका लीडर ने। मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश के वैज्ञानिकों ने अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया। किसने? भारत ने। वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया 27 फरवरी को। और अमेरिकी कंपनी इंटूटिव मशीन्स ने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया। उसमें लैंडर का नाम क्या है? एथेना। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पे किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।